पानीपत के गांव सुताना की सबसे बुजुर्ग महिला आशी देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। उन्होंने 103 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। 21 जनवरी को गांव में ही 13वीं की रस्म क्रिया होगी। आशी देवी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं। उनके पुत्र सुशील कुमार यमुनानगर में HCS अधिकारी है। सबसे खास बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में कभी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई। बड़े बेटे कर्ण सिंह बताते हैं कि परिवार के लिए गर्व की बात है कि 100 साल पार करने के बाद भी वो अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकती थी। उनकी याददाश्त आखिरी समय तक वैसी ही बनी रही। उनका सादा खान पान, ग्रामीण जीवन शैली ही उनकी लंबी उम्र का राज था। हमारी माताजी 103 साल उम्र हो गई थी उसकी, और उसका जीवन बड़ा संघर्षशील रहा है। और कभी भी वो अपनी ज़िंदगी में बीमार नहीं हुई, ना हॉस्पिटल गई। और अब लास्ट टाइम में जिस दिन ले गए उसी दिन वो एक्सपायर हुई है। आशा देवी जी का जो जीवन बड़ा आशी देवी जी का बड़ा संघर्षशील था। 1982 में हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, और तब अकेली नहीं सारा परिवार को पालन पोषण उसने किया। सारा अपना खेत का भी काम और घर का भी सारा ही काम वो संभालती थी, और बहुत ही एक किस्म से लो पुरुष जैसे होते हैं, ऐसी उसने अपने जीवन निकाल लिया है। अपने गांव में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वही थे। हाँ, सबसे बड़ी हमारे गांव में लेडीज़ और जेंट्स में सबसे बड़ी उम्र उसकी थी। हमारे गांव में कम से कम 5000 वोट हैं, कम से कम 15-20 हज़ार की आबादी में सबसे बड़ी थी। तो परिवार में कितने लोग हैं? कितने हमारे परिवार तो कुल मिलाकर तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि 3 भाई हम 3 बहनें थी, और आगे हमारे पुत्र पड़पोत्र उसके काफ़ी हो गए हैं। लेकिन 3 भाई अब हमारे 3 बेटे आ गए। उनके जो पुत्र हैं, एक सुशील कुमार जी बल्कि HCS है, और 2 पोते हो रहे हैं उनके पुत्र। हाँ, और वो बहुत ही कभी भी बीमार भी नहीं हुई अपनी जिंदगी। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि आशी देवी का निधन केवल एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि उस आखिरी पीढ़ी को विदा होना भी है जिसने भारत को गुलामी से आजादी और फिर आधुनिकता के शिखर तक पहुंचते देखा है। बता दें कि आशी देवी का जन्म और जीवन गांव सुताना की उसी माटी में बीता जहां मेहनत और सादगी ही जीवन का आधार थी। उनके बड़े बेटे कर्ण सिंह ने बताया कि मां की उम्र भले ही 103 साल हो गई थी, लेकिन उनकी सेहत किसी फौलाद से कम नहीं थी। आज के दौर में जहां लोग 40 की उम्र में भी दर्जनों बीमारियों दवाइयों के घेरे में आ जाते हैं, मां ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अस्पताल का मुंह नहीं देखा। उन्हें कभी कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई, ना ही कभी उन्हें भर्ती कराने की नौबत आई। आशी देवी के जीवन का सबसे कठिन दौर साल 1982 में आया था, जब उनके पति का बीमारी के कारण निधन हो गया था। आज से ठीक 42 साल पहले जब पति का साथ छूटा तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। 3 बेटों कर्ण सिंह, बलबीर सिंह और राजपाल सिंह को पालना और ऊंचे संस्कार देना किसी तपस्या से कम नहीं था, मगर आशी देवी ने कभी हार नहीं मानी और एक वट वृक्ष की तरह पूरे परिवार को अपनी छाया में सुरक्षित रखा। सारा परिवार का पालन पोषण भी, और सब उसने ही, वही एक ऐसी लेडी रही है गांव में मिसाल है उसकी। भाई वो कभी बीमार नहीं हुई, अपना काम उसने अकेले ने संभाल कर सारे परिवार को उठाया और उसको संभाला है। जैसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते गांव के आसपास के लोग भी इनसे राय मशवरा करने आते होंगे। हाँ, लेडीज़ बहुत आती थी उनके पास, पूछती थी ये कैसे करना है काम के बारे में, या किसी बात के बारे में भी बहुत लेडीज आती थी उनके पास। तो कभी अपनी ज़िंदगी में कभी भी उन्होंने मेडिसिन या हॉस्पिटल में कभी ना कभी थोड़ा बहुत बुखार सुखार हो गया तो कोई क्या हुआ, एक गोली ले ली, नहीं कभी भी वो बीमार नहीं हुई। जैसे आज का युग चल रहा है, जिंदगी अजू ज़्यादा नहीं रह गई, चाहे आप किसी भी वजह से मान लो प्रदूषण भी, ये कहीं ना कहीं चमत्कार था जो इतने साल में हो रही। हाँ, उसका स्वास्थ्य का कारण था। अब भी सुबह 7 बजे स्नान कर लेती थी, फिर भगवान का भजन करती थी और फिर नाश्ता करती थी। बिल्कुल वो तंदुरुस्त रहती थी, कोई किसी किस्म की भी उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। कब उनकी डेथ हुई थी और कब है जो उनकी रस्म की? उनकी 12 तारीख को डेथ हुई शाम को हृदय रुकने से, और 13 को उसका दाह संस्कार हुआ, और 21 जनवरी को अब उनकी 13वीं की रस्म क्रिया होगी। मेरा नाम कर्ण सिंह है, मैं बड़ा बेटा हूँ उनका,
2 मेरे से छोटे हैं। बताया गया है कि आशी देवी हमेशा की तरह खुद ही अपने काम करती थी। 11 जनवरी को वो स्नान करने के लिए बाथरूम जा रही थी, तभी अचानक पैर फिसलने से वो फर्श पर गिर गई। इस उम्र में हड्डियां बेहद नाजुक हो जाती हैं। इसी हादसे में उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऐसा पहली बार था जब उन्हें अस्पताल के बेड पर लाया गया था। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गिरने के सदमे और आंतरिक चोट के कारण उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने लगा। तमाम प्रयासों के बावजूद 12 जनवरी की शाम 6 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और 13 जनवरी को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।